जय जोहार मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशेंट मैथ स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 6.1 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक जो है वो लिखिए। सबसे पहले 6.1 को सॉल्व करने से पहले हम इसमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम पहले उनको समझते हैं और फिर जाके जो है वो हल करेंगे। देखिए वो आपको 6.1, 6.2, 6.3 ये तीनों का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हम बता देते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण सभी परिभाषा उदाहरण। पहले जो है वो हम समझते हैं चर जो है वो किनको कहते हैं, जिनको इंग्लिश में हम जो है वो वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो वेरिएबल कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये जो है वो समझिए, जिसका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो चर कहते हैं। देखिए आप लोगों को जो है वो अब दिख रहा होगा ना। हाँ, इनको जो है वो थोड़ा जूम हम जो है वो जूम इन कर देंगे तब और आपको अच्छा से दिखेगा। ठीक, चलिए। जिसका मान बदलता रहा, चाहे निश्चित नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? तो चर कहते हैं। इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से हम जो है वो लिखते हैं। और इनको हम जो है वो कैसे लिखते हैं? तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से जो है वो हम इनको लिखते हैं। क्लियर? जैसे जो है वो देखिए XYZ ABCD जो है वो ये सब हमारा क्या है? तो चर है। अचर समझिए, जिसका मान हमेशा निश्चित यानी फिक्स रहता है और कभी नहीं बदलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं। जैसे सभी संख्याएं अचर होते हैं, जैसे ये 5 - 8 103/4 ये सब क्या है? तो अचर है। ये जो है वो बदलता नहीं है, इसीलिए ये हमारा अचर है। और देखिए चर और अचर दोनों का मिला देंगे, यानी कि जोड़ से या फिर घटाव से या फिर गुना से या फिर भाग से, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा, यानी कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो कहलाएगा। जब चर और अचर को जोड़ या फिर घटाव या फिर गुना या फिर भाग के चिन्हों द्वारा जो है वो मिलाया जाता है, तो उसे हम जो है वो क्या कहते हैं? तो व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। जैसे देखिए 3x + 5 दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये क्या है? हमारा अचर है और ये वाला हमारा अचर है। दोनों का मिला दिया है। ये किससे? तो प्लस से हम मिला दिया है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक जो है कहलाएगा। यहाँ पे माइनस हम जो है मिला दिए, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्लियर? अब देखिए अगला हमारा है संख्या रेखा पर संख्या रेखा और बीजीय संख्या रेखा और व्यंजन। समझिए संख्या परिभाषा जो है वो समझिए। संख्या रेखा पर किसी चर x को एक अज्ञात दूरी मानकर व्यंजक के मान को एक बिंदु के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। अब देखिए बुआ, संख्या रेखा पर हम जो है वो कैसे जो है वो दर्शाएंगे? जैसे जो है वो देखिए x + 4 है ना, के लिए सबसे पहले O से x दूरी जो है वो चलकर P बिंदु पे जो है वो जाएगा। देखिए समझिए, यहाँ O से जो है वो P बिंदु पर ये जो है वो जाएगा, तो ये जो है वो हम यहाँ से यहाँ तक जाएगा। इनका दूरी हम जो है वो क्या ले लिए हैं? तो मान लिया है कि सपोज ये जो है वो x है। ठीक है, x के बाद ये +4 है, यानी कि x के बाद ये 4 कदम जो है वो और आगे जाएगा। देखिए 1 2 3 4 कदम यहाँ पे आ गए, यानी क्यों पे आ जाएगा? ये जो है वो +4 हम जो है वो दे दिया है, समझे ना। तो ये जो है वो चलकर P बिंदु पे जाएगा, फिर दाएं और जो है वो 4 इकाई आगे जो है वो इस तरीका जो है वो यहाँ जो बढ़ेगा 1 2 3 4 इकाई, समझे ना। ये यहाँ पे 3 पे आया हुआ है, तो यहाँ पे x का मान तो दिया हुआ है नहीं ना, इसीलिए ये जो है वो हम मान लिए हैं ये px। और यहाँ पे फिर 4 कदम आगे जो आ गया है, x + ये 4 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए समझिए पद, जिनको इंग्लिश में हम टर्म कहते हैं, ये क्या होता है समझिए। किसी बीजीय व्यंजक के हुए अलग अलग हिस्से जो जोड़ या फिर घटाव के चिन्हों द्वारा जो है वो अलग होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तो वही हमारा पद कहलाता है, समझे ना। जैसे देखिए यहाँ पे 4x² दिया हुआ है, 4x² - 3xy है। देखिए 4x² एगो हमारा पहला पद हो गया, ये -3xy ये दूसरा हो गया। पहला हमारा ये 4x² और ये -3xy हो गया। क्लियर? अब देखिए गुणनखंड, जिनको इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, ये जो है वो समझिए क्या होता है। जब किसी पद को उसके चरों और संख्याओं से गुना के रूप में जो है वो तोड़कर लिखा जाता है, तो वे उसके जो है वो गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे -3xy है ना, कि गुणनखंड क्या होगा? इनको हम अलग अलग जो है वो ब्रेक कर देंगे, तो ये -3 हो गया, ये x हो गया, y हो गया, समझे ना। -3xy है ना, तो इनको हम जो -3 फिर ये x और फिर ये y, समझे ना। ये सब जो है वो क्या कहलाएगा? तो ये गुणनखंड कहलाएगा। क्लियर? अब चलिए अब जो है वो नेक्स्ट समझिए गुणांक, जिनको इंग्लिश में हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये क्या होता है तो समझिए। किसी पद के गुना में लिखे हुए संख्यात्मक भाग यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर को जो है वो उस पद का जो है वो हम क्या कहते हैं? तो गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए -3xy है, में चर भाग हमारा क्या है? तो चर हमारा xy है, इसमें जो आगे वाला है ना ये -3, यही हमारा जो है वो गुणांक कहलाएगा, समझे ना। ये -3xy जो है वो हमारा -3 जो है वो गुणांक कहलाएगा, xy हमारा जो है वो क्या है? तो
चर वाला भाग है। एक पद जिनको हम जो है मोनोमियल कहते हैं, ये समझिए। जिस बीजीय व्यंजक में जो है वो केवल एक जो है वो पद होगा उसे हम एक पद कहेंगे। जैसे देखिए हुए 5x हो गया माइनस 3x हो गया 8, इसमें एक पद है तो एक पद होगा। जिसमें दो पद होगा तो दो पद कहलाएगा। जिस बीजीय व्यंजक में जो है वो केवल दो समान पद होते हैं उसे हम जो है वो द्विपद कहते हैं। देखिए इसमें जो है वो दो समान वाला है, ये दो है ना, वो x है वो 5 है, ये द्विपद कहलाएगा। ये भी हमारा द्विपद कहलाएगा। त्रिपद जिसमें 3 गो जो है वो पद होगा वो त्रिपद कहलाएगा। देखिए 1 2 3 गो पद है तो त्रिपद कहलाएगा। क्लियर। अब जो है वो समझिए बहुपद जिनको इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो और चरों की घात यानी पावर हमेशा जो है वो एक पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 इस तरीका से हो तो वो हमारा बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए 3x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 1, ये सब जो है वो क्या है तो पद है। ये बहुपद, ये जो है वो हमारा ये 1 2 3 4 गो पद है, इसमें 4 गो पद है, यही हमारा बहुपद कहलाएगा। बहुपद का जोड़, बहुपद को जोड़ते समय केवल समान पद यानी लाइक टर्म के गुणांकों को हम जो है वो आपस में जोड़ते हैं। जैसे देखिए 3x प्लस 4y और ये प्लस 12x माइनस 4y है, ये दोनों जो है वो समान पद है तो 3x प्लस 2x, और ये दोनों जो है वो समान है तो 4y और ये माइनस y, 3 2 5x और 4 में से y जाएगा तो ये 3y होगा। क्लियर। अब समझिए बहुपद का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल। समझिए घटाते समय घटाए जाने वाले बहुपद के सभी चिन्ह जो है वो प्लस को हम जो है माइनस कर देंगे, माइनस को जो है वो प्लस बदल कर समान पदों को जो है वो हम हल करते हैं। देखिए ये माइनस है ना, इनको हम चिन्ह को गुना कर देंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 और ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे तो 1 छुपा रहता है ना। क्लियर। अब देखिए बहुपद का जो है वो गुना, तो पदों का जो है वो गुना करते समय संख्यात्मक गुणांकों का आपस में गुना होता है और समान चरों की घातें जो है वो आपस में जुड़ जाती है। अब देखिए जब भी हम जो है वो गुना करने जाएंगे तो संख्यात्मक जो भी गुणांक दिया रहेगा उनको हम जो है वो गुना कर लेते हैं, और चर वाला जो दिया रहेगा उनका जो है वो घात जो है वो आपस में जुड़ जाता है। जैसे देखिए 2x को हमें इनको करना है तो 2x को पहले 3x से करेंगे, 2x को फिर 4 से करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी की 6 और देखिए x जो है वो जुड़ जाएगा तो x², ये 4 दूनी के 8 और ये x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सर्व समीका है, कुछ सूत्र है इनको आप याद रखिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab प्लस b², a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है a² माइनस b², x प्लस a इंटू x प्लस बी होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू में x प्लस ab। यहाँ पे जो है ना सब जो है वो जो भी सूत्र होता है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। x प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये सूत्र होता है, इनका एग्जाम्पल दिया हुआ है। x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये a², x एक स्थान पे x है x² प्लस 2 इंटू में a b, एक स्थान पे x b का स्थान पे 3 है 2 इंटू x इंटू 3, द्वितीय की 6x और 3 का स्क्वायर 9 होता है। x माइनस 5 का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab, एक स्थान पे x है b का स्थान 5 है तो 5 दूनी की 10x और 5² ये 25 हो जाएगा। x प्लस 4 इंटू में x माइनस 4 ये a² यानी कि x² माइनस ये 4 का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। x प्लस 2 इंटू में x प्लस 3, तो देखिए वो x² प्लस a प्लस b इंटू में x है, ये x² प्लस एक स्थान पे 2 है b का स्थान पे 3 है तो 2 प्लस 3 इंटू में x प्लस ये 2 इंटू में 3 तो ये 2 गुना में 3 तो ये हमारा x² प्लस ये 5x प्लस ये 6, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था ये जो है वो जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सब आपको जो है वो बता दिए। अब जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको अच्छा से समझ में आएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 JCRT संपूर्ण गणित हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा JCRT के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का MCQ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक एक्सरसाइज का रहेगा, ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है, देखिए इसमें यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है 22 चैप्टर है, सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करेगा यूट्यूब वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है,
अध्याय 1 में वस्तु प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है। इस तरीका जो है 49, 50 हुआ। इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है। यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया। यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है। इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है। इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा। और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है वो संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39। इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है वो इस नोट को ले सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक लिखना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि व्यंजक के संख्यात्मक गुणांक निम्न लिखित हैं। क्लियर। अब देखिए हमारा एम दिया हुआ है कितना है, XY दिया हुआ है। देखिए वो यहाँ पे जो है ना XY का जो है वो संख्यात्मक गुणांक क्या है, यहाँ पे भूत प्रेत की तरह 1 जो है वो छुपा रहता है, तो ये 1 है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए बीम देखिए, बीम क्या है तो माइनस ये 7 x² है। यहाँ पे कितना होगा तो -7 तो होगा। ठीक, बी नंबर हो गया। सी में देखिए, सी में क्या है 3 XY है। तो यहाँ पे XY का जो गुणांक क्या है 3 है, ये 3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। डी में देखिए माइनस ये 3/4 x दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होगा -3/4 हो जाएगा। ये माइनस के ये 3/4 होगा। डी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका ई में दिया हुआ है -12 x² है। x² के बगल में -12 है, -12 हो जाएगा। ई नंबर हो गया। अब इनका हमारा एफ देखिए, एफ में ये 7 XY दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 है, ये हमारा 7 हो जाएगा। ये सब इनका आंसर होते जाएगा। एफ नंबर हो गया। अब इनका जी में देखिए तो माइनस ये XYZ दिया हुआ है। यहाँ भी भूत प्रेत की तरह 1 छुपा रहता है, क्या होगा बोले -1 होगा। आंसर हो जाएगा। जी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका एच नंबर में देखिए 2AB दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, AB का जो गुणांक है 2 है, 2 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अब देखिए निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में जो है वो वर्गीकृत कीजिए। इसमें हमें जो है वो कौन सा एक पद है, द्विपद कौन सा है, त्रिपद कौन सा है, ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। एम दिया हुआ है ये 2x और माइनस ये 2। देखिए वो इसमें क्या पद है तो पद जो है वो माइनस प्लस से अलग होता है। इसमें एगो ये द्विपद है, ये लिख दीजिएगा यहाँ पे द्विपद। ए नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। बीम देखिए ये 3 x² दिया हुआ है। इसमें ओनली जो है वो एक पद है, तो ये हमारा क्या होगा तो ये एक पद वाला होगा। ठीक, बी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। सी में देखिए x² प्लस ये y² और माइनस ये 1। देखिए 1 2 3 गो पद है, ये हमारा त्रिपद होगा। क्लियर। सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। डी में देखिए ये हमारा 12 और माइनस ये 2p दिया हुआ है। 1 1 2 गो पद है, ये हमारा द्विपद होगा। डी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका ई में देखिए माइनस ये 3 y² है। इसमें जो एक पद है तो ये दे दीजिए यहाँ पे एक पद है हमारा। ई नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए एफ में हमारा 4 x² माइनस ये x प्लस 1 है। 1 2 3 गो पद है, तो ये हमारा क्या होगा त्रिपद हो जाएगा। एफ नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए इनका जी नंबर में, जी में दिया हुआ है x² दिया हुआ है कि x²। इसमें एक क्या पद है, ये हमारा एक पद है। जी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब इनका एच नंबर में देखिए ये हमारा दिया हुआ है 12 और माइनस ये 1 दिया हुआ है। एक एक क्या पद है, 2 गो पद है, तो ये हमारा द्विपद होगा। एच के बाद आई देखिए ये एल प्लस ये एम माइनस ये 1 दिया हुआ है। 1 2 3 गो पद है, ये हमारा क्या होगा, ये त्रिपद कहलाएगा।
आई नंबर हो गया। और जे में देखिए तो 2x² y² दिया हुआ है, इसमें तो एक ही पद है तो ये हमारा एक पद कहलाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर। 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन कौन से समान पद है, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा जो है वो समान पद है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो हमें जो है वो समान पद बताना है, समान पद वाले व्यंजन। तो देखिए वो समान पद वाले व्यंजन कौन कौन सा है। तो देखिए वो ये हमारा एक्स वाला कौन सा है, ये है। गुणांक कुछ भी होगा बट ये जो है वो चर वाला जो है वो समान होना चाहिए, ये है। तो ये हमारा ए नंबर होगा ये 3x, फिर सी नंबर होगा माइनस ये 5x, फिर ये ई नंबर होगा प्लस ये 12x, फिर ये एच नंबर होगा माइनस ये 2x। x² वाला है, x² वाला एक ना है, xy वाला है, xy वाला भी एक है, 8xyz है, इसमें भी ना है। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4 में इन संख्याओं को जो है वह, इन व्यंजकों को संख्या रेखा पे जो है वह निरूपित जो है वह करने के लिए बोलता है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम जो है वह 4 को जो है वो संख्या रेखा बना लेते हैं, फिर इनको हम निरूपित करेंगे। ये देखिए वो हम इस तरीका जो है वो फोटो जो है वो बना लिए हैं। अब देखिए क्या बोला है 2x, तो सबसे पहले जो है वो बीच में 0 दीजिए, या फिर जो है वो सब जो है पॉजिटिव वाला है, यहाँ पे हम जो है वो 0 दे दिए। ठीक, चलिए 2x जो है वो बोला है ना। तो देखिए ये 2x जो है वो बोला है। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम एक ले लेते हैं और एक जो है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो देखिए ये हम जो है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो हम ये x ले लेते हैं। ठीक, ये इतना दूरी पे है, इतना ही दूरी पे ये क्या है, तो हमारा x है। क्या है, तो x है। ये यहाँ से यहाँ तक ये x है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो है वो हमारा क्या है, तो x है। ये x है और ये x है। अब देखिए वो यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो आ जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा 2x दूरी जो है वो हो जाएगा। बस सिंपल था। अब देखिए x+5 जो है वो दिया हुआ है, x प्लस ये 5 जो है वो दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए इनको हम जो है वो दर्शा देते हैं संख्या रेखा पे। ये देखिए ये हमारा 0 हम ले लेते हैं, ये हमारा 5 ले लेते हैं, और ये हमारा जो है वो ये हमारा जो है वो x प्लस ये जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 5 जो है वो दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए ये हम जो है वो x ले लिए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 कदम जो है वो हम लेते हैं। देखिए वो ये हम जो है वो 0 ले लिए हैं। अब यहाँ देखिए 0 से यहाँ पे आएंगे ना, तो ये जो है वो हम जो है वो मान लिए x, ये यहाँ पे आएंगे तो हमारा क्या होगा, तो x होगा। क्या होगा, तो ये x। ठीक, अब देखिए और 5 कदम फिर आगे जो है +5 दिया हुआ, 5 कदम और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आया हुआ है। अब ये 5 कदम हम यहाँ पे आगे आ जाएंगे। ठीक है, ये प्लस ये 5 हो जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो पहुंच जाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इतना दूर x और इतना दूर 5 है, तो ये हमारा क्या होगा, तो x प्लस ये 5 हो जाएगा। कितना सिंपल था। क्लियर। अब देखिए हमारा 4x प्लस ये 3 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे हम जो है वो 0 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, तो 0 ले लेते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे 0 हम जो है वो ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो है वो ध्यान से देखिए 2 4 6 2 8। ठीक, फिर देखिए 1 2 ये 3। ध्यान से जो है वो देखिए वो अब जो है वो यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो x ले लिया। ये भी दूरी जो है वो आगे बराबर है, ये भी हमारा क्या है, x है, ये भी हमारा x है, ये भी हमारा x है। तो देखिए बुआ यहाँ से हम यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा x होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2x होगा, ये यहाँ से आएंगे तो यहाँ 3x होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए बुआ बहुत जो है वो मकड़ी उड़ने लगा है। ये हमारा x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। अगर हम यहाँ से यहाँ जो है वो आ जाते हैं तो देखिए x x x x ये हमारा कितना होगा, 4x। फिर 3 कदम आगे बढ़ना है
ये देखिए 1 2 3 कदम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ आए हैं ना, फिर यहाँ से यहाँ जो है वो हम आ जाएंगे, ये हमारा प्लस ये कितना होगा 3 कदम हो जाएगा। ठीक, फिर अगर हम यहाँ से डायरेक्ट जो है वो हम यहाँ से यहाँ पे अगर जो है वो हम आते हैं तो ये हमारा कितना होगा 4x प्लस ये 3 हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बना देना है। अब देखिए x में जो है वो 5 कदम जो है वो पीछे बढ़ना है। ये हमारा 0 है। अब मान चलिए हम जो है वो यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा x है, क्या है तो x है। ठीक, 5 कदम जो है वो पीछे बढ़ना है ना। तो देखिए ये 1 कदम हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। ये देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो समझिए 5 कदम जो है वो ये पीछे जो है वो बढ़ना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई से 5 कदम जो है वो हमें पीछे जो है वो बढ़ना है। तो ये जो है वो हम यहाँ पे दे देते हैं ये दे देते हैं ये 5 4 3 2 1। देखिए वो 5 कदम बढ़ना है। यहाँ से यहाँ तक हम जो है वो आए हैं तो ये हमारा क्या आया हुआ है x -5 है। देखिए यहाँ से हम जो है वो आएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी हम 1 पे आ जाएंगे। फिर ये जो है वो हम किस पे जो है वो आ जाएंगे तो ये 1 पे जो है वो आ जाएंगे। तो हम जो है वो 5 कदम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो फाइनल हमारा जो है वो क्या आएगा, यानी कि हम 5 कदम जो है वो पीछे बढ़े हैं, या नहीं तो जो है वो आप यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 यहाँ पे 5 जो है वो दे सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीका से जो है वो नंबरिंग कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा x -5 का ग्राफ होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होगा तो कंप्लीट हो जाएगा 4 नंबर तक। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।